अपर निदेशक के औचक निरीक्षण में खुली जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की पोल। स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्थाओं और इलाज के नाम पर अवैध वसूली को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाले महोबा जिला अस्पताल का अपर निदेशक स्वास्थ्य ने औचक निरीक्षण किया तो जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। जिला अस्पताल के सीएमएस बिना किसी सूचना के गायब मिले, जबकि जन औषधि केंद्र में मेडिकल स्टोर की दवाएं मिली। फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं दे सके, जिस पर अपर निदेशक ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अपर निदेशक के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। शनिवार को चित्रकूट धाम मंडल बांदा की अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल बिना किसी पूर्व सूचना के गायब मिले। निरीक्षण में जन औषधि केंद्र में मेडिकल स्टोर की दवाएं मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई। इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन डेस्क खुली मिली, जबकि ऑपरेशन थिएटर में बाहर के लोग डटे मिले। कॉटन बॉक्स खुला मिला। फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार उपकरणों की जानकारी नहीं दे सके, जिस पर एडी ने नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। स्वास्थ्य दवा वितरण कक्ष सहित आईसीयू वार्ड, कुपोषण वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, इमरजेंसी वार्ड सहित स्टोर का भी निरीक्षण कर दवाओं की एक्सपायरी डेट की जांच की गई। निरीक्षण करने पहुंची अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने बताया कि सदर विधायक पंडित राकेश गोस्वामी के द्वारा अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक न मिलने की शिकायत दर्ज करा निरीक्षण करने की मांग की गई थी, जिसको संज्ञान में लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के सीएमएस ही बिना सूचना के अस्पताल से नदारद मिले हैं। अपर निदेशक ने बताया कि दंत अनुभाग भी बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व एक भाजपा के दिग्गज पदाधिकारी के साथ ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के द्वारा अभद्रता की गई थी। मामला सदर विधायक तक पहुंचा तो विधायक ने अपर निदेशक से जाँच कर व्यवस्था को परखने का अनुरोध किया था। मरीज से उपचार के नाम पर रुपए लेने और डॉक्टर की कुर्सी में बैठकर मरीजों को बाहर की दवा लिखने के वीडियो की जांच करा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर गंभीर है, मगर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। सीएमएस के गायब रहने और हड्डी रोग विशेषज्ञ की बिना ड्यूटी के वेतन निकलने की शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। कहा कि अस्पताल में सुरक्षा में भी लापरवाही मिली है, जिसको लेकर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं एडी हेल्थ यहाँ पर विधायक जी गोस्वामी जी के शिकायत करने पर उनको फ़ोन आया था कि यहाँ पे अव्यवस्थाएँ हैं। मेरे द्वारा भ्रमण करने के लिए रिक्वेस्ट की गई तो मैं यहाँ पर उन्हीं के उस शिकायत पर यहाँ औचक निरीक्षण किया, जिसमें आते ही ये पाया कि हमारे सीएमएस बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं, अग्रवाल साहब, और डॉक्टर राजेश भट्ट उनकी जगह कार्यवाहक सीएमएस हैं। मैंने सभी जगह यहाँ विज़िट करके देखा है तो इसमें सफाई की व्यवस्था असंतोषजनक मिली और दवा वितरण में नंबरिंग ठीक नहीं है। इंजेक्शन्स में अनट्रेंड लोग बैठे हैं जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। डेंटल यूनिट भी ठीक से काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। इमरजेंसी में भी स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है और पट्टी कक्ष में भी बहुत सारे डॉक्टर्स का अटेंडेंस रजिस्टर से ले लिए हैं नाम। शिकायत में था कि बहुत सारे डॉक्टर्स आते नहीं हैं और उनकी तनख्वाह निकलती है, तो उसके लिए मैं सीएमएस से बात करनी पड़ेगी मेरे को। और एक्सरे में भी एक्सरे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स वाले ही थे और फिजिशियन विजिट के। आज एक्चुअल में हमारे डीजी साहब और उपराष्ट्रपति जी आए हैं तो वहाँ भी टीम चली गई है, तो कुछ डॉक्टर उसमें लगे हुए थे। मेडिसिन स्टोर ठीक पाया गया, उसमें 2-3 दवाइयाँ मैंने देखी, फिजिकली वेरीफाई की तो वो ठीक थी। और जनौषधि केंद्र में बाहर की दवा पाई गई हैं। जनौषधि इसके अलावा मैम जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ ना के बराबर आते हैं, यहाँ पर लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार लगातार व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके द्वारा व्यवस्था बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। मैं इसके लिए सीएमएस से बात कर पूछूंगी कि यहाँ पे
कितने हड्डी के डॉक्टर हैं और उनका क्या क्या ओटी टाइम है और क्या ओपीडी टाइम है, और आते नहीं है तो वेतन कैसे आहरित किया जा रहा है, उनका ओपीडी का डिटेल सारा बताएं उनसे। जन औषधि केंद्र की व्यवस्था। जन औषधि केंद्र में जैसा अभी देखा गया कि वहाँ पे जन औषधि केंद्र की कुछ दवाइयाँ ही हैं और उसमें और भी दवाइयाँ रखी हुई हैं, वो उसको देखने के लिए सुपरविज़न यहाँ का है कि नहीं है, दूसरी दवाइयाँ किस तरह से यहाँ मेडिकल स्टोर में, जन औषधि केंद्र में मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ कैसे दी जा रही हैं, ये सही नहीं है। पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब कार्रवाई तो मैं सबकी लिख कर भेजूंगी इनको। और बीते रोज यहाँ पर तीन वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें 2 वीडियो में बाहरी स्वास्थ्यकर्मी मरीजों से पैसा वसूलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा एक बाहरी व्यक्ति स्टाफ नर्स के चेयर में बैठकर, जिस जगह आप बैठे हैं ऐसी चेयर में बैठकर बाहर के व्यक्ति को पर्चा लिखकर दे रहा है मरीजों की दवा लिखने के लिए। वो व्यक्ति लगातार अस्पताल में यहाँ आता है, मना करने के बावजूद भी आता है। सीएमएस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस पर आप क्या करें? इसमें मैं सीएमएस से पूछूंगी, आज होते तो मैं पूछ ही लेती। इसमें आप लोग वीडियो बता दीजिएगा तो मैं उनसे पूछूंगी इसमें उनका क्या है, ये कौन लोग हैं आपके, अगर अस्पताल के नहीं है तो इसमें इतने सारे गार्ड हैं, उनसे रोक टोक क्यों नहीं होती, पूछताछ क्यों नहीं होती है। और पूरी जानकारी होने के बाद भी मैम लगातार वो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरों की बिना जानकारी के मरीजों को इंजेक्शन लिखते हैं, 1000 2000 रुपए की दवा लिखते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। अब यहाँ पर गार्ड की मेरे को कितने गार्ड की पोस्ट है पूछना है। गार्ड मैम लगभग 2 दर्जन गार्ड हैं यहाँ पर, उसके बावजूद तो उनकी कहाँ आज मेरे को एक गार्ड दिखा है, वो सामने खड़ा है, और किसी गार्ड हमें नहीं दिखा कहाँ ड्यूटी लगी है। अगर सारे गार्ड की रोटेशन से सही से ड्यूटी लगाई जाए तो ये जो गलत बाहर के गलत लोग आके चिकित्सा में साले में आके दिक्कत करते हैं या अपने आप से पर्चे लिखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, ये काफ़ी हद तक इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए मैं सीएमएस से बात करूँ। थैंक यू।